हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप इन शॉर्ट एप्लीकेशन में डोडल का इस्तेमाल कैसे करोगे। डोडल क्या होता है आपको बता दूं। डोडल एक तरह का पेंसिल होता है जिसके थ्रू हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ऑन द वे लाइव अपने स्क्रीन पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डोडल। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आप इन शॉर्ट एप्लीकेशन में डोडल का इस्तेमाल कैसे करोगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। ये रहा हमारा इन शॉर्ट एप्लीकेशन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वो क्या आता रहता है, यहाँ इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और यहाँ से सही पे क्लिक कर देता हूँ। और पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा। इस पे पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस कैनवास पे क्लिक करेंगे और ये दिया हुआ बैकग्राउंड, इसको मैं ऐसे चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये कर देता हूँ। और इसका रेशियो भी हम चेंज कर लेंगे। मैं अभी रेशियो ये करने वाला हूँ। ये हो गया और इस पे क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये आपको मैं हर वीडियो में सिखाता हूँ। यदि आपको ये वाटरमार्क हटाना है तो सिखाता ही हूँ। सिंपल इस कट पे क्लिक करना, एक ऐड आएगा उसको स्किप कर देना। तो मैं कर लेता हूँ, या फ्री रिमूव पे क्लिक कर देना। देखो अभी मेरा वो ऐड हट गया है, जो इसका प्रचार था वो हट गया है वाटरमार्क। अब आपको दिखाने वाला हूँ कि आप डोडल का इस्तेमाल कैसे करोगे। उसके लिए हम या तो यहाँ इस स्टिकर पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा दोनों जगह वही काम करेगा, मतलब दोनों में ऑप्शंस दिया हुआ है। तो एग्जांपल के लिए मैं स्टिकर पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने आपको स्टिकर लगाना सिखा दिया है, टेक्स्ट लगाना सिखा दिया है, कैप्शन बनाना सिखा दिया है, एआई स्पीच भी सिखा दिया है, डिटेल भी सिखा दिया है और ये रहा डोडल। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो सिंपल हम जो ये दिया हुआ है हमारा डोडल, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, आप कुछ सेटिंग्स हैं। देखो ये मेरा फुल कोर्स है, तो मुझे आपको इसके बारे में जितने भी टूल्स दिए हुए हैं सभी के बारे में बताना होगा, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबा मतलब कई पार्ट में हो सकता है, लेकिन आपको दिखाता सभी चीजों। तो अभी दिखा दूं कि ये क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो ये है, ये हमारा ब्रश का साइज होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी, ये जो मेरा स्क्रीन है इसमें मैं कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ एच, ये मैंने लिखा है एच, ठीक है। तो ये हमारा अंडू का आ गया, ये रिसेट का आ गया, सही का ऑप्शन आ गया। तीन ये ऑप्शंस और आ जाते हैं। सबसे पहले इस अंडू पे क्लिक करता हूँ। अंडू का मतलब क्या होता है, आपने जो भी काम हाल फिलहाल में किया है उसको वो अंडू कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा ये जो इसका लास्ट मेरा एच था वो मेरा हट गया है। क्योंकि अभी एक चीज देखो, मैं ये जो ए बना रहा हूँ मैंने अपना हाथ हटाया नहीं है, ठीक है। और इसी ए को मैंने इस साइड से ये हटा करके ऐसे डी बनाया। तो मैं जैसे इस अंडू पे क्लिक करूंगा, देखना मेरा ये वाला हट जाएगा। देखो मेरा ये वाला हट गया, लेकिन मेरा ए नहीं हटा है, क्योंकि ये उसी पे काम करता है अंडू। जो आपने एक बारे में जो कुछ भी करोगे ये सिर्फ उसको ही हटाएगा। इसके बाद आप जो भी ये कर दोगे तो जो है कि अब जो है ये इसको हटाएगा। जैसे फिर से अंडू पे क्लिक करता हूं, अभी ये इस लाइन को हटाएगा। देखो लाइन हट गया। तो ये हमारा होता है अंडू। इसके जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको बगल में क्या आएगा, रीडू वाला ऑप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं रीडू। इसका काम होता है कि आपने जो भी अंडू किया हुआ है, मान लो आपने कोई गलती किया और उसको आपने अंडू कर दिया, अब आप उसको उस गलती को दोबारा चाहते हो कि मेरा गलती रहे, तो सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो देखना मेरा यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगा। देखो ये मेरा लाइन ये पे आ गया। फिर इसको अंडू पे क्लिक करोगे ये हट जाएगा। तो मैंने आपको अंडू रीडू समझा दिया। इसके बाद में दिया हुआ है ये रीसेट। इसका काम होता है अपने यहाँ पे चाहे जो कुछ भी लिखा हो, चाहे जो कुछ भी लिखा हो, आप सिंपल सिर्फ एक क्लिक कर दोगे ये यहाँ से हट जाएगा। जैसे देखो देखो सभी चीजें हट गई ना। और फिर मैं मान लो मैं ये एच पे लिख देता हूँ, ये मेरा एच हो गया। और यहाँ सही पे क्लिक करोगे, देखो मेरे यहाँ पे एच बन के एक आ गया। इसको हम चाहे तैसे इसको कोने पकड़ के ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। इसको इस पे क्लिक करके इसको उठा के इधर भी ला सकते हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इस पे क्लिक करके इसको इस साइड करके इसको ऐसा हम डिलीट भी कर सकते हैं। कर देता हूँ। दोबारा हम क्लिक करेंगे इसी डॉडल पे। सॉरी दोस्तों, डॉडल पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ पे आप टाइपिंग जो भी करोगे ये क्या होता है।
ये चीज भी सिखा दिया। अब ये देखने वाले हैं ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश का साइज। आप यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ए लिखा, अभी ये कुछ इतने साइज में दिख रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, देखो ये मेरा इतना बढ़ा दूंगा तो देखना यही मेरा एज कुछ मोटा दिखेगा, देख रहे हो। और यही मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा, देखो ये मेरा ए जो है कि थोड़ा पतला दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश का साइज। इसको आप एवरेज ले सकते हो कुछ इतना, जो कि ये हमारा सही होता है। इसके बगल में दिया हुआ है ये ओपासिटी। आप जो भी टाइपिंग करोगे, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, जैसे मान लो अभी मैं लिखता हूँ ये वाला ए, तो इसका ओपासिटी इतना है। जैसे मैं इसको इस ओपासिटी को कम करूंगा इतना, तो देखना ये थोड़ा मतलब इसका कि चटकारपन कम हो जाएगा, यानी कि लाइटनेस इसका कम हो जाएगा। देखो ये मेरा ए, देखो ये बिल्कुल बैकग्राउंड में जो कि मिल जा रहा है, देख रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपासिटी। और भी कम करोगे, अब कुछ भी टाइपिंग करोगे दिखेगा ही नहीं, अब बढ़ा दोगे तो देखो यही दिखने लग जाएगा है। तो आपको मैंने ये दोनों भी सिखा दिया। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। ये जो हमारा व्हील है ये हमको दिखाता है अब जो भी यहाँ पे लिख रहे हो वो किस कलर में लिखोगे। जैसे अभी मेरा ये व्हाइट सिलेक्ट है, अभी मैं इसको जो कि इस ग्रीन पे लाता हूँ, देखना इसको पकड़ के मैं ऐसे इस ग्रीन पे लाता हूँ, देखो मेरा ये ग्रीन दिख रहा है। अब पहले मैं इसको हटा दूं पूरा, मैंने इस पे क्लिक करके ये सारी चीजें हटा दी और ये मेरा जो कि ये मेरा ग्रीन पे है। अब मैं कुछ भी टाइपिंग करूंगा ना, मेरा ग्रीन में कलर में टाइपिंग होगा। जैसे देखो ये देख रहे हो ये ग्रीन हो गया। यदि आपको कोई और कलर करना, मान लो इसको मैं रेड करता हूं, तो इसको उठा के देखो ये मेरा यहाँ पे गोला रेड हो गया। तो देखना देखो ये मेरा यहाँ पे रेड आ रहा है। और ब्लू टाइप करना है तो इसको ऐसे बढ़ा के इधर कर देंगे, देखो ये मेरा जो कि ब्लू टाइप का आएगा। और क्या बोलते हैं पिंक कलर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना, देखो अभी मेरा ये पिंक आएगा। सॉरी पिंक नहीं है वो पता नहीं कौन सा कलर है दोस्तों, कलर के बारे में नहीं मालूम है उतना। मतलब अब येलो करना है, येलो पे लाना, आप यहाँ से येलो पे टाइपिंग कर सकते हो। मतलब ये हमारा एक तरह का कलर दिया हुआ है जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन होता है। इसको भी कर देता हूँ रिसेट। मैंने आपको ये भी समझा दिया। अभी मैं ग्रीन पे ही रखता हूँ और इसके नीचे देखो आपको ये इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। ये वो ऑप्शंस है, समझो एक तरह का ये स्टाइल दिया गया है। जैसे मेरा ये नॉर्मल क्लिक है तो मैं जो भी टाइपिंग करूंगा, देखो मेरा व्हाइट माने जो भी यहाँ पे कलर सेट है उसमें ये वाला स्टाइल लगा हुआ है, तो कुछ ऐसे टाइपिंग कर रहा है। और इसको पहले रिसेट कर दूं, देखो अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखो मैंने लिखा सिर्फ ए, देखो कुछ कैसे ए लिख रहा है। और इस पे क्लिक करूंगा, देख रहा है यही ए कैसे लिख रहा है, देख रहे हो। तो आपको बता रहा हूं कि ये जो कि हमारा स्टाइल दिया हुआ है, जैसे मेरा ये वाला है, देखो मैंने इस पे क्लिक किया और देखो मैंने ये ए लिखा, ये कुछ ऐसे ए लिख रहा है। देखो लास्ट में इसमें एरो आ रहा है। जैसे पहले मैं इसको रिसेट कर दूं, इस पे क्लिक है, इसका कलर में ग्रीन कर लेता हूं। अभी देखना है ये जो मैंने ए छोड़ा, देखो लास्ट में इसको ये एरो आ रहा है। आप जो भी लिखोगे लास्ट में इसका एरो आएगा, देखो देख रहे हो। तो ये हमारा स्टाइल दिया गया, जैसे ये हमारा ये वाला स्टाइल है, मैंने लिखा ए, देखो ये ऐसे लिखेगा। मतलब ये सिर्फ एक स्टाइलिंग दिया गया है। और इसके देखोगे जैसे आप इसका कोई एक इस्तेमाल कर लोगे, आपको ये रिमूव का ऑप्शन आएगा इरेजर, इस पर क्लिक करके आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। और आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ वर्ड रिमूव करना है, बस उस पर ऐसे इरेज कर देना, चला देना हाथों को, वो ऐसे इरेज हो जाएगा। ये होता है इरेजर। इस पे क्लिक कर देता हूं। अब एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं अपना नाम, जैसे लिखता हूं हेलो जी, हेलो जी, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ इस सही पे क्लिक कर देता हूं, देखो ये मेरा जो भी है हेलो जी, ये मेरा यहाँ पे आ गया है। अब मुझको इसको मान लो अपने वीडियो में लगाना है, तो मैं इसको चालू करूंगा तो देखो मेरा हेलो जी नॉर्मली आ रहा है। मुझे इसको एनिमेशन देना है तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, इसको इस साइड करेंगे। एनिमेशन वाला ऑप्शन कहाँ गया, सॉरी इसी एडिट पे जाएंगे, इसी में दिया होगा, हाँ ये दिया हुआ इन एनिमेशन और ये आउट एनिमेशन। तो मैं इन एनिमेशन दे देता हूँ, ये वाला ऐसे आएगा, और आउट में दे देता हूँ ये वाला ऐसे गायब होगा। अब मैं इसको सही पे क्लिक करता हूँ, अब चालू करता हूँ, देखना ऐसे होके आया और ये ऐसे होके जाएगा। तो ऐसे आप ऐप डॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसानी से मैंने आपको सिखाया है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।